के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी हम कानपुर से आए हैं, ये मेरा बेटा है बड़ा, और ये पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगाता है, टीवी मोबाइल में गुरुजी बहुत रहता है। वैसे इसका दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन ये बहुत थोड़ा हमको जवाब भी देता है। हम चिल्लाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये मेरी सुनता नहीं है। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके पसंदीदा वीडियो में। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक लड़का आता है जो कहता है कि मेरा मन नहीं लगता अब पारिवारिक ज़िंदगी में, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए महाराज जी क्या बोले। तो गुरुजी इसको ऐसा इसको बताइए कि इसके दिमाग में पढ़ाई के प्रति रुचि हो जाए और इसका मन पढ़ाई में लगने लगे। और गुरुजी मेरे हस्बैंड भी आए हैं, पति देवता भी आए हैं, बाहर हैं, तो वो संकोच की वजह से नहीं आए, शायद वो किसी काम में हाथ डालते हैं। गुरुजी मेरा काम नहीं बनता है, हम बहुत परेशान रहते हैं। होगा काम, बच्चे से बात कराओ। गुरुजी प्रणाम। क्या नाम है आपका? गुरुजी तेजस। तेजस, तो क्यों नहीं पढ़ते बेटा? गुरुजी मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? बाकी हर चीज़ों में लगता है, पढ़ाई में बस नहीं लगता। कहाँ कहाँ मन लगता है? जैसे फुटबॉल में और टेक्नोलॉजी में बहुत लगता है, बाकी नहीं लगता पढ़ाई में। तो कंप्यूटर वगैरह सब चला लेते हो? हाँ गुरुजी, सब चला लेता हूँ। क्या क्या कर लेते हो? सोशल मीडिया में क्या काम कर लेते हो? फ़ोन और सब चला लेता हूँ, और लैपटॉप सही कर लेता हूँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ सब। तो लैपटॉप बिगड़ जाए तो सही कर लेते हैं? हाँ गुरुजी। तो वो खराब मतलब खोल के भी ठीक कर लेते हो अंदर का? नहीं गुरुजी। अंदर के पार्ट्स भी ठीक कर लेते हो? नहीं, पार्ट्स नहीं गुरुजी, ऐसे नेट जो नहीं चल रहा है या खराब हो गया है वो नहीं चल रहा है। तो बेटा ये अच्छी बात है कि आपको ये सब आता है, लेकिन ये सब ना ये भी एक साइंस है। इसे समझने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा आगे चल के। कंप्यूटर का मास्टर बनना है तो कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को जानना बहुत अच्छी बात है, आज की आधुनिकता को समझना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गुरुजी मेरे घर वाले मुझे पढ़ाई में लगाते रहते हैं और कुछ आगे ही नहीं बढ़ाते हैं, फुटबॉल में या फिर किसी चीज़ में। हाँ, फुटबॉल भी खेलना है, खेलो, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, खेलना भी है, पढ़ना भी। देखो जीवन में ना बेटा, आगे बढ़ने का एक रास्ता ना हो, बहुत सारे रास्ता खोल के रखना चाहिए। आप 8 घंटे खेलो, 8 घंटे सो और 8 घंटे पढ़ो। 8 तिया 24 हो गए, 24 घंटे। तो 24 आवर क्या करना है आपको? 3 भागों में 24 को डिवाइड करना है। तो 8 8 8 हो गया। 8 घंटा फुटबॉल खेलो, 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा सो, हो गया है साहब। बेटा फुटबॉल भी खेलो पर पढ़ो भी। कल को फुटबॉल खेल के आप जो चाहते हो, यदि वहाँ तक पहुँच गए, चैंपियन हो गए, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन चलो एक ये भी देखो, दूसरा एंगल भी देख के चलना चाहिए कि यदि सक्सेस नहीं हुए तो क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो, हमारी शिक्षा। हम शिक्षा के माध्यम से कुछ दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। तो विकल्प 2 होने अच्छे हैं ना, इसलिए एक विकल्प तो यह है कि आप फुटबॉल से आगे बढ़ें, अच्छी बात, पर दूसरा विकल्प शिक्षा का होना चाहिए कि शिक्षा यदि है तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जो दुनिया पर विश्वास हट जाए, वो किस पर विश्वास करे? भगवान पे। भगवान पर विश्वास तो करे, लेकिन मुझे तो आप पर विश्वास है, मैंने आपको अपना गुरु माना है, मुझे दुनिया से भरोसा उठ गया है मेरा। किससे उठा है? शादी हो गई? शादी हो गई, सब हो गए, पत्नी से तो नहीं उठा? तो लगन मेरे भगवान से लगी है। नहीं, लगन भगवान में है, अच्छी बात है। शादी हो गई, बच्चे हैं? जी। तो पत्नी कहाँ है? घर पर है। तो पत्नी से मन हट गया? नहीं, वैसा तो नहीं हटा है, लेकिन रही बात जो मैं आप कथा में बताते हैं कि सबसे बड़े भगवान हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। मैंने वही आपका सोचा,
भगवान पर विश्वास करता हूँ। भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर श्रद्धा रखो, भगवान की पूजा करो, पर जो गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं, पत्नी की, बच्चों की, माता की, पिता की, वो भी पूरी करना है भाई। वो तो वो करते पूरी हैं। जिम्मेदारियां पूरी करना है, हाँ। है ना। और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भगवान का स्मरण, भगवान को याद मुझे करना। भगवान पर पूर्ण भरोसा है। मुझे भगवान ने जितने मेरे काम बिगड़े हुए थे सारे बनाए हैं, और वही विश्वास लेके मैं यहाँ आया हूँ। बिल्कुल। और 3 दिन हो गए मुझे आपकी कथा सुनते सुनते। मैं छतरपुर जिले ग्राम परा से बागेश्वर धाम के बगल से हूँ। जी। तो मुझे ये विश्वास लेके आया हूँ कि कोई रास्ता बताए। हर रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। क्या करते हो आप? सर पहले बिजनेस करता था मैं, फिर बिजनेस से भी क्या बेचैन हो क्या गया। बिजनेस था? क्या है, घर वालों ने ऐसा किया कि पहले मालिक था मैं, मतलब कई वाले घर से पहले मैं किया था, तो मेरे पास मतलब हर उस समय सब पैसा हर चीज़ था। तो उसके बाद सब मैंने लगा दिए, मकान बना दिए, मकान बना लिए सब। अब मेरे पास पैसा नहीं रह गया। अब घर वालों ने बोले पैसा नहीं आ, तो आपने सबके मकान बनवाए? नहीं, घर के अपने घर वालों के, मतलब घर वालों खुद के लिए। खुद के लिए आपने मकान हाँ, बनाया? हाँ, सब 3 भाई हैं हम। अब 3 भाइयों में अब सब लोग अलग अलग हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, उनने मुझे अलग कर दिया। अब तो मैं अब जो मकान बनाए थे वो आपको मिला कि नहीं? मिला तो है, हाँ। तो मतलब अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया है। अब मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। भाई जिस मकान में आप हो अपने मकान में रहो और अपना बिजनेस व्यापार करो। और मैंने कई बार बोला है कि जो पैसा कमाओ अपने पास रखो। वो बात ठीक है, लेकिन गुरुजी अब मैं बिजनेस करता था पहले। हाँ, तो बिजनेस अभी भी करो। तो अब मेरे पास लागत के लिए पैसे तो नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने पैसे लगा कहाँ? दिए। सारे घर में लगा दिए? हाँ, घर मकानों में लगा दिए। अच्छा। अब मेरे पास नहीं है लागत के। और और मैं जो पैसे- मकान बनवाए फिर वो भाई लोगों ने ले लिया? हाँ, वो ले लिया। मुझे मिला तो है, हिसाब में मिला है। हाँ, लेकिन उसमें अब जैसे मैं रहता हूँ अभी, तो मैं 2-3 महीने पहले हुआ अलग अलग भाइयों से। तो जब बंटवारा हो जाता तब बनवाते ना अपना मकान? नहीं, जब सोच जाए सब इकट्ठे में कर लिया मैंने। अब मैं तो सिर्फ प्रभु के आश्रय आया हूँ कि वही रास्ता दिखाए। अब अपना बिजनेस करो, फिर पैसा जोड़ो, कोई बात नहीं, फिर अपना एक नया शुरुआत करो, कोशिश करो, सब कुछ अच्छा होगा। आप मेहनत करने वाले हैं, खूब मेहनत करके पैसा कमाइए, बिजनेस करिए, और फिर आपको भगवान संपन्न बनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए कि मैं 2 दिन बिल्कुल। जब जो दिन आया था मैं यहाँ पे, उस दिन मैं ये विश्वास लेके आया था कि वो गुरुजी भगवान से तो जरूर मिलूंगा। तो भगवान मुझे शायद हो सकता है, मैं जा रहा था उसी दिन वापसी, लेकिन रात में एक भाई मुझे ऐसा मिला कि उसने मुझे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं दी। वो मिला मुझे रात में, मैं वहाँ से दर्शन करके आया जन्मभूमि से, तो मुझे रात में रास्ते में मिल गया अपनी गौशाला के पास में। तो बोले कि तुम ऐसा करो कि यहाँ व्यवस्था नहीं है और यमुना जी के तट पर पहुँचो। साथ में वो मेरे साथ गया और उसने मुझे मतलब ऐसे यमुना जी के तट पर तखत वगैरह नहीं रहते हैं, वहाँ लेटे रहे। वो नीचे लेटा रहा। सवेरे मिले और वो थोड़ी दूर गया, उसका पता ही नहीं कहाँ गया, उसका कोई पता नहीं है, उसने साथ छोड़ दिया। अब मैं 2 दिन से वही जाता हूँ, वही रहता हूँ। मेरे बिगड़े हुए काम सारे ऐसे ऐसे बिगड़े काम भगवान ने बनाए हैं, तो मुझे इसलिए उन पर पूर्ण भरोसा है कि वो मुझे रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल, बिहारी जी कृपा करेंगे। और अपने परिवार को खुश रखो, परिवार के साथ रहो। थोड़ी सा एक सवाल और है गुरु जी। बोलो। ये लोग कहते हैं कि बजरंगबली जी का मतलब शादी नहीं हुई है, हमारा हनुमान जी की शादी नहीं हुई है। कई जगह दक्षिण भारत में के मंदिर है। सूर्य भगवान की बेटी सुवर्चला उनका नाम था, उनके साथ विवाह होने की कई जगह बड़े बड़े संतों से सुनी गई है ये बातें। हाँ, तो सुवर्चला से विवाह हुआ था सूर्य भगवान की बेटी। कुछ ज्ञान ऐसा था जो गृहस्थ को ही दिया जाता था, इसलिए हनुमान जी का विवाह सुवर्चला से होने की बात संत लोग कहते हैं, परंतु नहीं हुई। यही बात समाज में जानी जाती है कि विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद भी उन्होंने फिर वो तपस्या में लग गई सुवर्चला, और ये अपने भगवत सेवा में लग गए। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था जी। तो आता है कि बजरंग जी की शादी हुई है। हाँ। उनकी कोनो देश में पूजा भी होती है। दक्षिण भारत में वो मंदिर है एक जगह, अच्छा, सुवर्चला के साथ हनुमान जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा महाराज जी ने कैसे उस इंसान को समझाया कि आप प्रभु की भक्ति जरूर करो, लेकिन अपने गृहस्थ जीवन को मत छोड़ो। दोस्तों, आपको महाराज जी की वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।